घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जहां सुबह की पहली किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गिरती थीं और हर तरफ जीवन की हलचल महसूस होती थी। उसी जंगल में रहता था एक बेहद सुंदर मोर, माधव। माधव के पंख नीले, हरे और सुनहरे रंगों से चमकते थे। जब वो अपने पंख फैलाता तो ऐसा लगता जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। लेकिन इतनी खूबसूरती के बावजूद माधव खुश नहीं था। हर दिन वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर गिलहरियों को देखता था। छोटी छोटी गिलहरियां तेजी से पेड़ों पर चढ़तीं, एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदतीं और पूरे जंगल में फुर्ती से दौड़ती रहतीं। वो उन्हें देखता और सोचता, काश मैं भी इतना तेज होता, काश मैं भी पेड़ों पर चढ़ सकता। उसके मन में एक ही बात बार बार आती, मैं तो बस नाच सकता हूं, लेकिन ये गिलहरियां कितनी काम की हैं। धीरे धीरे माधव को अपनी ही खूबसूरती बेकार लगने लगी। एक दिन माधव ने तय किया, आज से मैं भी गिलहरी बनूंगा। सबसे पहले उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। वो उछला, लेकिन उसका भारी शरीर और लंबे पंख उसे नीचे खींच लाए। वो फिर कोशिश करता, फिर गिर जाता। हर बार गिरने के साथ उसका आत्मविश्वास भी गिरता गया। फिर उसने सोचा, शायद मुझे हल्का बनना पड़ेगा। उसने खाना कम कर दिया, अपने पंख फैलाना बंद कर दिया। अब वो ना तो नाचता था, ना गाता था, बस खुद को बदलने की कोशिश करता रहता था। सबसे कठिन था अपने आप को स्वीकार न कर पाना। जब बाकी मोर बारिश में नाचते तो वो छिप जाता। जब गिलहरियां पेड़ों पर दौड़तीं तो वो उन्हें देखकर खुद को और छोटा महसूस करता। अब वो न तो अच्छा मोर रहा और न ही गिलहरी बन पाया। टूटने का पल। एक दिन वो थका हुआ, घायल बरगद के नीचे बैठा था। तभी वहां जंगल का सबसे बूढ़ा कछुआ आया। उसने माधव को देखा और पूछा, इतना उदास क्यों हो बेटा? माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं। मैं गिलहरी जैसा नहीं बन सकता और मोर होना भी मुझे अब पसंद नहीं। कछुआ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम गिलहरियों को देखते हो और उनकी ताकत देखते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब बारिश होती है तो पूरा जंगल किसका इंतजार करता है? माधव चुप रहा। कछुआ बोला, तुम्हारे नाच का, तुम्हारी सुंदरता का। तुम वो खुशी हो जो इस जंगल को जिंदा रखती है। गिलहरी तेज है, लेकिन वो सुंदरता नहीं ला सकती। तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, लेकिन तुम आसमान को जमीन पर ला सकते हो। बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ा दुख ये है कि हम वो नहीं बनते जो हम असल में हैं। माधव पहली बार खुद को अलग नज़र से देखने लगा। उसने अपने पंखों को देखा जो अब तक छिपे हुए थे। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने पंख फैलाए। बारिश की पहली बूंद गिरी और माधव नाचने लगा। उसका नृत्य इतना सुंदर था कि पूरा जंगल रुक गया। गिलहरियां, पक्षी, जानवर सब उसे देखने लगे। उस दिन माधव को समझ आया, वो कभी गिलहरी बनने के लिए नहीं बना था, वो तो चमकने के लिए बना था। उस दिन के बाद माधव ने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को अपनाया और वो जंगल का सबसे खुश, सबसे आत्मविश्वासी मोर बन गया। ये कहानी हमें दो बहुत गहरी बातें सिखाती है। पहली बात, हर इंसान अलग होता है, तुलना करने से सिर्फ दुख मिलता है। दूसरी बात, आप जिस चीज में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं वही आपकी असली ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।